ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट सिलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब से योजना चली तब से 2014 तक केवल 3,26,00,000 मकान बने। 2.5 करोड़ बना दिया हूं, 1 करोड़ पाइपलाइन में। हम एक व्यवस्थित करने के रास्ते पर चल रहे हैं। कई राज्यों के साथ अभी चल रहा है और जहां भी शिकायत आता हम जांच के लिए भी भेजते। पहला नेशनल कोई पत्रकार ऐसा विषय पूछ रहा हो, क्योंकि अब तक तो हिंदू मुसलमान मुझसे पूछते रहा जो बात जो हमारी जमीन को दूसरे लोगों ने कर दिया, अब केस चल रहा है। अगर पूछेंगे तो सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान की चर्चा राजनेताओं ने बरसों से की, और एक इंदिरा आवास का नाम आपने सुना होगा। मैंने जब से योजना चली तब से 2014 तक केवल 3,26,00,000 मकान बने। अब मोदी जी ने, जब मैं बैठा हूं आपसे कह रहा हूं, 2.5 करोड़ बना दिया हूं, 1 करोड़ पाइपलाइन में। ये मोदी जी का विजन है कि हम गरीबों को घर पहुंचाएं। उसी तरह से आपने मनरेगा की चर्चा करेंगे। मनरेगा की चर्चा कांग्रेस के लोग ने इसको लाया था, और मनरेगा एक उपहास के रूप में उनके ऊपर कई आरोप भी लगते रहे। भ्रष्टाचार रूपी आरोप भी मनरेगा पर लगता रहा। 33,000 करोड़ का बजट था केवल 2014 में जब आए थे। अभी लगभग 1 लाख करोड़ का एवरेज चल रहा है, और 99% हम पैसा मजदूरों के खाते में दे रहे हैं। उस समय क्या था, कैश जाता था, जो कह दे वही सही। मोदी ने एसेट भी हमने 1 गुना 2 गुना नहीं, 100 गुना एसेट को ज्यादा क्रिएट किया। सारे जियो टैगिंग हो रहे हैं। तो मनरेगा को हम एक व्यवस्थित करने के रास्ते पर चल रहे हैं। कई राज्यों के साथ अभी चल रहा है, और जहां भी शिकायत आता हम जांच के लिए भी भेजते। लेकिन आपने जो 2 योजनाओं की बात की, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो मनरेगा हो, और आपने कहा कि भ्रष्टाचार भी है, तो उसको रोकने के लिए क्योंकि दोनों योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, तो ऐसे में क्या कुछ मंत्रालय आपका इसमें कदम बढ़ा रहा है ताकि भ्रष्टाचार कुछ कम हो, गरीबों को जो जेन्युइन लोग हैं उनको इंदिरा आवास मिले, इस तरह की कोई व्यवस्था है? देखिए, इंदिरा आवास तो अब नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को आधार लिया, और आधार लेकर के जिनका सूची में नाम था, राज्यों ने 4 बार की प्रक्रिया हुई, वो सूची अंतिम सूची हुआ। मनरेगा में अब हम हर जिले में एक लोकपाल दिया है, जिसका पैसा केंद्र सरकार देती है, और आवास दोनों को देखने का काम उनके जिम्मे सौंपा। और मनरेगा में तो अब हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने का निर्देश दे दिया हूं। किसको? विभाग को दिया हूं एडवाइजरी जारी करने के लिए, और प्रदेश को हम यहाँ मीटिंग ले रहे थे कुछ दिन पहले, 6 तारीख को। कौन बनाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, बनाएगा कौन? ये जो पंचायत में मनरेगा के रोजगार सेवक होते हैं, जो पंचायत के प्रमुख होते हैं, मुखिया, वो बनाएंगे, जिससे पारदर्शिता आए। हम उनके ऊपर भी आरोप न लगे। उसमें जिला परिषद के जो सदस्य वहां हारे जीते, उस पंचायत से जो पंचायत समिति के सदस्य हारे जीते, उस पंचायत से जो उस पंचायत के मुखिया की टीम है वो हारे जीते, एमएलए एमपी हारे जीते, सबकी एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, और जो काम अलॉट करें उस व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट कर दें। यही तो मैं कहा। ये क्या मतलब
जैसे ये आपको लगता है कि ऑफिशियली मतलब ऑफिशियली अगर कोई नहीं करेगा तो क्या होगा इसमें? नहीं अगर कोई करेंगे, पंचायत नहीं इसको लागू करता है, नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपको क्योंकि पारदर्शिता के बगैर कोई काम भारत की सरकार करने में अक्षम है। आपका दोनों विभाग जो है गांव से ही जुड़ा हुआ है, चाहे पंचायती राज हो चाहे ग्रामीण विकास हो, लेकिन जो समस्या सबसे ज्यादा गांव में है वो भूमि विवाद को लेकर है। बिल्कुल, बहुत सबसे ज्यादा और बिहार में तो आप देख ही रहे हैं, हत्या तक हो जाती है भूमि जमीन के लिए। उसमें क्या आपके पहल के लिए मैं आपको सुजीत बाबू धन्यवाद देता हूं कि पहला नेशनल कोई पत्रकार ऐसा विषय पूछ रहा हो, क्योंकि अब तक तो हिंदू मुसलमान मुझसे पूछते रहा। अच्छा, वो बाद में पूछेंगे। लेकिन आपने जो विभाग, मोदी जी की दूरदृष्टि है, देश के अंदर में अभी भी 70% आबादी गांव का है और मोदी जी का लक्ष्य है जो गांव में घर है उन घरों का डिजिटल डिम्ड रजिस्टर्ड करना स्वामित्व योजना की तहत, और उस टुकड़े को, जमीन के टुकड़े को और खेती के जमीन के टुकड़े को सबका डिजिटल मैपिंग करना, नक्शा का डिजिटल करना, और इन सब को डिजिटल करके जमीन का एक आधार नंबर, भू आधार है तो यूनिक नंबर अल्पिन बोलते हैं, लेकिन चालू भाषा में भू आधार, गांव में एक राजस्व ग्राम से दूसरे राजस्व ग्राम जाएंगे, फिर एक से शुरू होता है खाता खसरा, लेकिन इसमें एक ही नंबर होगा, चाहे कोई भी टुकड़ा होगा उसका केवल एक नंबर होगा। और आगे चल करके ये भू आधार, ये डिजिटल मैपिंग, ये रिकॉर्ड रूम, रजिस्ट्री ऑफिस, बैंक, कोर्ट सबसे जुट जाएगा, और एक रजिस्ट्री में हम पूरे देश के रजिस्ट्री ऑफिस को डिजिटल भारत सरकार ने कराया, बिहार में भी हमने करवाया। अब इस रजिस्ट्री ऑफिस में हम एक जो हमने सॉफ्टवेयर वो पूरे देश के लिए बनाया, 22 लैंग्वेज में। अगर किसी का अरबी में जमीन का कागज है और वो हिंदी या अंग्रेजी में निकालना चाहता है, निकाल लेगा, तमिल में निकालना चाहता है, निकाल लेगा। तो ये लोगों के सुविधा के लिए, इसमें राजस्व की भी वृद्धि होती है, क्योंकि जो सर्किल रेट को इधर उधर नहीं कर सकते, कई चीजें हैं। अभी लगभग मेरे ख्याल से अच्छी खासी संख्या में कई राज्यों में हो चुका है, और मैं 28 राज्य हमसे इसमें भी MOU कर चुके हैं, जो मतलब आपने ऐप बनाया है उसको लेके। हाँ, और बिहार को भी अब के पाठक जी ने हमारे विभाग से कर लिया है। इनको पहले बाहर से आउटसोर्स कर रहे थे, अब वही है। मैं एक मतलब बिल्कुल सामान्य तौर पर ये जानना चाहूंगा कि आपने डिजिटल करा दिया है रजिस्ट्री ऑफिस को, तो क्या जो फर्जी तरीके से जो जमीन लोग बेच देते थे, किसी का जमीन कोई बेच दिया, बहुत सारा आप जानते ही, आप ही गांव के परिवेश से ही हैं, वो क्या रुक जाएगा? बिल्कुल, जैसे देख लिया जाए, भू आधार नंबर जब हो गया, राज्य की सरकारें उस आधार को जस्टिफाई कर देगा, सर्टिफाई कर देगा, वो उनके नाम पर ब्लॉक हो गया। अगर कोई रजिस्ट्री, पहले लोग करते थे, लगान कटा लिया, कुछ कर लिया, ये कर, कई तरह का काम, और जाके रजिस्ट्री कराते थे। मेरी जानकारी में 22% रजिस्ट्री फेक है देश के अंदर, जो हमारे जमीन को दूसरे लोगों ने कर दिया, अब केस चल रहा है। ऐसी स्थिति में अब ये नंबर जो भू आधार पर होगा, अगर सुजीत झा के नाम पर ये नंबर राज्य सरकार ने कह दिया कि ये इनकी जमीन है, जस्टिफाई कर दिया, तो ये अब रजिस्टर्ड हो गया। जब कोई जाएगा इस नंबर को डालेगा तो सुजीत झा दिखेगा, तो दूसरा कर नहीं पाएगा। सिविल को केस जो होता, अब कोर्ट से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कोर्ट से लिंक करें जहां जहां हो रहा,
जब कोर्ट से लिंक हो जाएगा, बैंक से लिंक हो जाएगा, रजिस्ट्री ऑफिस से लिंक हो जाएगा, तो ये डुप्लीकेशन तो बंद हो जाएगा। यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बिहार में कब लागू होगा, कब, क्या कहते हैं? मुझे हमको मतलब ज्यादा बिहार से, इसलिए मैं आपसे नहीं, पूछ रहा हूँ, बिहार है। तक ही। डिजिटल रजिस्ट्री तो बिहार में हो गया है, ऐप भी हो गया है। अब ये भू आधार, ये सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन्होंने कुछ डिजिटल किया है, लेकिन दोनों सॉफ्टवेयर अगर एक मेल खा गया, बिहार सरकार का अलग सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, अब उस पर बातचीत चल रही है। अगर एग्री हो गए तो ये यहाँ भी लागू हो जाएगा। वो इसलिए भी बिहार में जरूरी है कि बहुत सारे जो कोर्ट केसेज हैं, चाहे थाने में जो एफआईआर बढ़ता है, वो जमीन संबंधित होता है। तो बिहार को तो सबसे पहले अगर इसमें लागू करना चाहिए। पूरे देश को जरूरत है। हम बिहार से भी प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों को कहा है कि अधिकारियों से बात करके एक समझौता हो जाए। अगर राज्य सरकार इस पर एग्री कर गया तो यहाँ भी होगा। आप बिहार से केंद्रीय मंत्री हैं भले ही, लेकिन हैं बिहार से। बिहार के लिए और क्या खास आपके मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसा, इस तरह का कोई नई योजना जो लगे कि ये बिहार के लिए बेहद जरूरी है, इस तरह की कोई? देखिए, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, तो एक तो ये काम कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल कर देना, जो आपको मैंने कहा। दूसरा काम, यूनाइटेड नेशन का एफएओ ने कहा कि 2050 आते आते देश के अंदर में जनसंख्या विस्फोट इतना होगा कि उन्हें भोजन तो जमीन चाहिए। अभी देश के अंदर में 141 मिलियन हेक्टेयर पर खेती होती है। एक योजना तो थी यूपीए सरकार के समय से, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। उसका नाम था वाटर सेट प्रोग्राम। उन्हें डिग्रेडेबल लैंड, जिसे कहा जाए कि बंजर भूमि देसी भाषा में, उसको व्यवस्थित करना। मोदी जी ने 97 मिलियन हेक्टेयर जमीन को टारगेट किया है, जिसमें 24 मिलियन हेक्टेयर लिया है। बिहार में भी हमने दिया है। इसमें मुंगेर डिवीजन है और शायद गया डिवीजन भी है। एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन बिहार के पास में भी वाटर सेट प्रोग्राम को दिया है डिग्रेडेबल लैंड। क्योंकि लैंड तो कोई रबर है नहीं। तो मोदी जी 2050 में रहें या ना रहें, लेकिन लोग तो रहेगा। तो हमने बिहार को भी इसमें इस यूनिट में डाला है, इस कार्यक्रम में डाला। केवल वही में नहीं, सड़क पुरानी चीज है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा चल ही रहा है। हमने यहाँ पर एक रुर्बन मिशन वो भी दिया है कि आत्मा गांव की व्यवस्था शहर की 15 से 25 हजार की आबादी मिला के, कुछ पंचायतों को मिला के, ये भी हमने बिहार को दिया है। पूरे देश को 300 पायलट प्रोजेक्ट